हेलो एवरीवन। आज का दिन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि मैं आपको अपने घर और डेली रूटीन की एक झलक दिखा रही हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं रेसिपीज़ के साथ घर कैसे मैनेज करती हूँ, तो सोचा आज वही दिखा दूँ। आज ये व्लॉग मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से है। मैं अपने बच्चों को छोड़कर स्कूल से आई थी, उसके बाद मैंने डस्ट फेंक कर आई डस्टबिन अपना, और आकर मैंने हाथ धोकर पानी पीकर बैठ गई। रेस्ट के बाद अब मैं किचन में आ जाती हूँ। अब मैं किचन का काम निपटा लेती हूँ। मैं बच्चों को छोड़ने के बाद थोड़ी देर रेस्ट ज़रूर करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना आप लोग भी जानते हैं कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो कितना काम होता है और कितनी एक्स्ट्रा भाग दौड़ हो जाती है, तो उस टाइम पे तो आराम का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बच्चों को छोड़ने के बाद मैं जब थोड़ी देर बैठ कर रेस्ट कर लेती हूँ, और नाश्ता मैं बच्चों के साथ ही लगभग कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, तो नाश्ता बना के पहले बच्चों को भी कराती हूँ और ख़ुद भी कर लेती हूँ। कभी कभार हो जाता है लेट तो नहीं कर पाती हूँ। आज मैंने नाश्ता कर लिया था। मैंने बच्चों को जो लंच में सब्ज़ी रोटी पराठा दिया था और चाय बनाई, उसी के साथ मैंने नाश्ता कर लिया। और जब मैं रेस्ट करके पानी पीकर बैठ गई, उसके बाद मैं किचन में अब आ गई हूँ। तो किचन का मैं अब जितना भी काम रहता है ना बच्चों के जाने के बाद, रेस्ट करने के बाद, तब मैं ये किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ। और बच्चों का लंच मैं हमेशा दोपहर में प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि बच्चे लंच जो है सुबह का जो कुछ भी रखा रहता है वो खाते ही नहीं, उनको अच्छा ही नहीं लगता है ठंडा। जब बच्चे आते हैं तो मैं उसी टाइम पर बच्चों का लंच बनाती हूँ। यहाँ पर मैं अभी किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं यहाँ पर बर्तन वर्तन धोकर पूरा स्लिप काउंटर जो है किचन का उसको पूरा साफ़ कर दूँगी, और बर्तन भी इसी टाइम पर मैं वॉश करके रख देती हूँ। सुबह के जितने भी बर्तन होते हैं दोपहर में मैं अलग वॉश करती हूँ। मेरा बस यही डेली रूटीन रहता है जो मैं स्टार्टिंग डेली करती हूँ, मेरा सेम सा ही रहता है। कुछ जब कभी एक्स्ट्रा कुछ करना होता है तो बच्चों की छुट्टियों का इंतज़ार भी करती हूँ। क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत भाग दौड़ रहती है ज़िंदगी में। आप लोग भी जानते हैं कि किसी भी एक्स्ट्रा काम काम के लिए जो है टाइम ही नहीं रहता है। यहाँ पर मेरा पूरा किचन देखिए क्लीन हो गया है। मैं पूरा ये अपना जो सिंक है ना इसको भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि सुबह रात को उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। तो सुबह मैं बच्चों को जाने के बाद ना पूरा अपना ये टाइल्स और टैप और जितना भी किचन का काउंटर रहता है ना अच्छे से उसको वॉश कर देती हूँ, जिससे ना पूरा दिन अच्छा सा साफ़ सुथरा रहता है घर। तो आप भी जानते हैं किचन भी रहता है तो लेडीज़ को बहुत अच्छा लगता है। अब मेरा पूरा किचन जो है क्लियर हो गया है। अब मैं आती हूँ रूम में। रूम देखिए मेरा कितना मैसी हो रहा है। बच्चों को जाने के बाद तो कपड़े इधर उधर सामान सारा रहता है। अब मैं यहाँ पर अपना जो जितना भी एक्स्ट्रा सामान है ना सारा सेट कर दूँगी। अब देखिए मेरा बेटा स्कूल नहीं गया था, वो घर ही पर है, क्योंकि ना स्कूल वो इसलिए नहीं गया क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी। इसलिए मैंने स्कूल स्कूल नहीं भेजा, आज घर पर ही रेस्ट कर ली। लेकिन घर पे रखती हूँ ना तो ये फ़ोन ही चलाता रहा, टॉय सब इधर उधर फैला देता है। अब फ़ोन इतना मांगती हूँ उससे तो दे ही नहीं पाता। अगर मैं अपने शूटिंग में लग जाती हूँ व्लॉग या कोई रेसिपीज़, तो मेरा बेटा और फ़ायदा उठाता है इस चीज़ का। अब मैं इसको यहाँ पर नेबुलाइज़र लगा रही हूँ, क्योंकि इसको ना निमोनिया हो जाता है जल्दी जल्दी, इसके थोड़ा सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, तो वही इसका बस नेबुलाइज़र वाला और मेडिसिन चलती हैं डॉक्टर की। नेबुलाइज़र हम घर पे ही देते हैं, घर पर ही हमने मशीन ला रखी है। देखिए सारा एक्स्ट्रा जितना बेड पर सामान था ना मैं उसको जगह पर लगा दूँगी, क्योंकि बच्चे आएंगे तो तब काम और फैलेगा। अब नेबुलाइज़र मैंने इसको लगा दिया है तो इसको भी मैं साइड पे रख दूँगी। अब हम लोग झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि झाड़ू का काम मेन रहता है। अगर झाड़ू घर में नहीं लगेगी तो पूरा सफाई नहीं आएगी। इसलिए मैं सुबह जो है उल्टा फुल्टा सा लगा देती हूँ, लेकिन जब बच्चे जाते हैं ना तो डीप डीप क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। अब मैं यहाँ पर झाड़ू भी लगा दे रही हूँ अपनी। झाड़ू के बाद हम लोग कल आटा लाए थे, तो आटे को भी हम यहाँ पर ड्रम जो रहता है इसमें, इसको मैंने धोकर रख दिया था, क्योंकि जब आटा ख़त्म होता है तभी ये धुल पाता है। आटा भी मैं यहाँ इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि एक्स्ट्रा काम ना झाड़ू लगाने के टाइम पोछा लगाने से पहले ही करती हूँ मैं। आधी मैंने झाड़ू लगाई है इसलिए मैं ये कर दे रही हूँ, ताकि जो आटा रहेगा दोबारा इसको मैं साफ़ कर दूँगी। और मैं इस ड्रम को भी इसकी जगह पर रख दूँगी, क्योंकि ये काम साफ़ सफाई की बात करो ना तो पूरा फिर से गंदगी फैल जाती है। अब मैं बाहर वाले रूम में अपने आ जाती हूँ, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी क्लीनिंग कर देती हूँ। यहाँ पर मेरे हस्बैंड सोए हैं क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट चल रही थी।
यहाँ देखिए मैं गेट तक अपना पूरा क्लीनिंग करने के बाद पोछा भी लगा दूँगी, क्योंकि पोछा भी ज़रूरी है। मिट्टी बहुत आ जाती है आजकल, तो आप लोग जानते हैं कि अभी साफ़ सफाई करो, थोड़ी सी हवा चलती है मिट्टी आ जाती है। अब मेरी साफ़ सफाई के बाद फिर से मैं किचन में आ गई हूँ। अब मैं लंच की तैयारी में लग जाती हूँ, क्योंकि लगभग 1 बज गया है। बच्चे मेरे 2 बजे तक स्कूल से आएंगे, तो मैं लंच तब तक बना कर रख दूँगी। और मेरा बेटा भी घर में है ना, तो उसको भी चाहिए। यहाँ पर मैं चिकन बना रही हूँ, नॉर्मल चिकन है। तेल डालेंगे और एक प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया इसी में, और चिकन ऐड कर दिया। यहाँ पर आधा किलो चिकन का रेशो से मैं बना रही हूँ, और इसमें इसकी भुनाई कर लेंगे। कुछ बेसिक मसाले ऐड कर दूंगी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, और इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। देखिए चिकन जब इसमें अच्छे से भुन जाएगा ना, तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको हम ढककर पकने रख देंगे। जब ढककर ये पक जाए, बाकी की यहाँ पर से फिर से मैं क्लीनिंग कर दूंगी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सामान फैलेगा ना, तो पूरा किचन क्लीन ही नहीं लगेगा। दोपहर को नहाने के बाद, खाना खाने के बाद किचन अगर गंदा रहता है ना, तो बड़ा ख़राब लगता है। इसलिए मैं ये साथ के साथ रोटियां भी बनाना शुरू कर दे रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा अभी खाना नहीं खाया है, तो उसको मैं खाना दूंगी। और बच्चों के लिए भी मैं तैयार करके रखूँगी। हम लोग भी लंच करेंगे, तो उसके लिए भी मैं सारी रोटियां बना कर रख दूँगी इसी तरह से। और आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगता हो, प्लीज़ कमेंट बताएं कि मैं ये व्लॉग कंटिन्यू करूं कि नहीं। आप लोग बताएंगे तभी मैं ये व्लॉग कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि मेरा फर्स्ट व्लॉग है ये। यहाँ पर देखिए मैं रोटियां भी बना ले रही हूँ। जितनी रोटियां मुझे दोपहर में चाहिए होंगी, मैं उतनी रोटियां बना कर रख दूँगी, क्योंकि नहाने के बाद ना सच में कुछ भी करने का मन नहीं करता है। नहा कर खाना खाने के बाद मैं सारी अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, सबके लिए रोटियां बना कर रखूँगी। और यहाँ पर देखिए हमारा रोटियां भी बन गई हैं, लगभग जितनी मुझे चाहिए थी। और चिकन भी हमारा तैयारी हो जाने वाला है। यहाँ पर देखिए चिकन हमारा अच्छे से भुन गया है, तो यहाँ पर मैं दही ऐड करूँगी। अच्छा मैंने आपको बताया नहीं, मैं भूल गई थी, अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने तभी ऐड कर दिया था। और यहाँ पर दही डालकर हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। जब दही डालते हैं ना हम, तो चिकन बहुत अच्छा हो जाता है, इससे टेस्ट भी बहुत इनहेंस हो जाता है। अब मैं अपने बेटे को ना इसमें से इसी तरह से निकाल कर दूँगी। उसे ग्रेवी वाला उतना पसंद नहीं है, क्योंकि वो खाता कम है, तो मैं उसको इसी तरह का दूँगी, जिससे थोड़ा मसालों का टेक्सचर उसको अच्छा आएगा। बाकी मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ग्रेवी रहती है ना, तो अच्छे से रोटी खाई जाती है। अपने बेटे को मैं इसी तरह देकर आती हूँ, देखते हैं कि वो खाता है कि थोड़ा बहुत कि नहीं। मुझे ही उसको खाना खिलाना पड़ेगा, वो खुद से तो खाएगा ही नहीं। बीमार हो गया है ना, तो वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाएगा। अच्छा उसको खाना खिलाकर अब मेरी नहाने की बारी आती है। अब मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी भूख लगी है, बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे, इसलिए मैं नहा लेती हूँ। नहाना बहुत ज़रूरी होता है काम के बाद ना। आजकल तो गर्मियाँ हैं, नहाने की बहुत जल्दी रहती है। और मैं इसी तरह से सारे अपने जो रूटीन के काम रहते हैं ना, डेली यही मेरा रूटीन रहता है। अब मैं नहा कर आ गई हूँ। अब मैंने बाल तो आज नहीं धुले हैं, सिर्फ मैं ऐसे ही नहाई हूँ। अब मैं अपना खाना लगा लेती हूँ। देखिए मेरा खाना लगकर तैयार है, आप लोग भी आएँ खाएँ। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताएं कमेंट करके, और मैं व्लॉग कंटिन्यू करूं कि नहीं, आप लोग इस चीज़ को बताएं। अगर आपको मेरा ये व्लॉग डेली रूटीन अच्छा लग रहा हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो